जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए आज का वीडियो में बौद्ध धर्म पार्ट 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। इससे पीछे वाले 2 वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का टोटल बेसिक देखा, आखिर सिद्धार्थ नाम का लड़का भगवान कैसे बना और क्या क्या उपदेश दिए, क्या कहाँ हुआ, जो क्वेश्चन बनते हैं सब 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज का न्यू टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। थोड़ा ठीक से देखिएगा और रिकॉल करते रहिए। आप जहाँ भी जिस भी बुक में पढ़ रहे हैं रिवाइज करते रहिए। देखिए ये तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका लाए हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो आपका रिवाइज बहुत अच्छा हो जाएगा, कम मिनट में, लेकिन रिवाइज अच्छा से होगा। तो आइए देखते हैं आज का न्यू टॉपिक बौद्ध धर्म पार्ट 3 के बारे में, जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति 98 AD में हुआ। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति आप लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है आखिर बौद्ध संगति के बारे में। तो देखिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। बौद्ध संगति भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। देखिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, उसी समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 BC राजगिरी में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक अजात शत्रु थे। उसके बाद उस समय प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया और उस समय वहाँ के शासक काला शोक थे और उसकी अध्यक्षता साबाकामी के द्वारा किया गया। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ और उस समय वहाँ के शासक अशोक सम्राट थे 250 BC में। देखिए प्रथम 483 BC, दूसरा 383 BC और तीसरा 250 BC में। उस समय पाटलिपुत्र में वहाँ के शासक सम्राट अशोक थे और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 98 AD यानी 98 ईस्वी में हुआ। उस समय वहाँ के शासक यानी कुंडलवन कश्मीर में हुआ, वहाँ के शासक कनिष्क थे और उसका जो अध्यक्षता किए थे, चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। उसमें एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम था अश्वघोष। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान में। तो आइए आज देखते हैं हीनयान क्या था, महायान क्या था। एग्जाम में जो पूछे जाएंगे आपसे अंतर, वो अंतर के बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो बी रिलैक्स, आराम से समझिए, रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छा शानदार तरीका है रिवाइज करने का। तो देखिए हीनयान और महायान। देखिए हीनयान क्या था, महायान क्या था। देखिए हीनयान संप्रदाय जो था ना, इसमें भगवान गौतम बुद्ध को महापुरुष बोला गया। हीनयान में भगवान गौतम बुद्ध को महापुरुष बोला गया, लेकिन महायान शाखा में भगवान गौतम बुद्ध को भगवान बोला गया, देव बोला गया। हीनयान में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। हीनयान में सिर्फ इतना बोला गया है, ये एक महापुरुष आदमी हैं। उसके बाद देखिए हीनयान का जो आदर्श वाक्य था ना, उसमें बोला गया अहर्त पद की प्राप्ति। लेकिन महायान संप्रदाय के लोग का आदर्श वाक्य था बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब होता है करुणामय। इसका जो आदर्श वाक्य था अहर्त पद की प्राप्ति, महायान था बोधिसत्व। देखिए तीसरा अंतर समझिए, हीनयान में बोला गया प्रतीक पूजा, गौतम बुद्ध की प्रतीक की पूजा करेंगे, लेकिन महायान में बोला गया मूर्ति पूजा, गौतम बुद्ध की मूर्ति का पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हीनयान में जैसा का तैसा छोड़ दिया गया है, लेकिन महायान में उपदेश का परिवर्तन कर दिया गया। देखिए गौतम बुद्ध मतलब जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे, याद रखिएगा पाली भाषा में दिए थे। इसका जो उपदेश मतलब जो दिया गया था, उपदेश में परिवर्तन नहीं किया गया हीनयान में, लेकिन महायान में उपदेश में परिवर्तन कर दिया गया। तो देखिए आगे जाके महायान 2 शाखा में, महायान बट गया आगे ब्रजयान शाखा में। तो देखिए ब्रजयान शाखा, अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में, बौद्ध धर्म के विनाश का कारण वज्रयान शाखा ही बनी, क्योंकि वज्रयान शाखा में मूर्ति पूजा, उसके बाद वेश्यावृत्ति, सबका आगमन हो गया था। ये लोग मूर्ति पूजा और वेश्यावृत्ति को भी अपना लिए थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश प्रारंभ हो गया। तो उससे पहले
कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आप लोग नाम जानते होंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अगर उस समय पूछा जाए एग्जाम में वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो वो ब्रजयान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अगर इसका स्थापना पूछ ले, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल किया था। इसका स्थापना धर्मपाल किया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले नालंदा विश्वविद्यालय में किसका शिक्षा दिया जाता था, महायान संप्रदाय का शिक्षा दिया जाता था। इसका स्थापना कुमार गुप्त किए थे। गुप्त वंश के संस्थापक थे कुमार गुप्त किए थे। अगर पूछ लिया जाए आद्यंतपुरी विश्वविद्यालय में किसका शिक्षा दिया जाता था, तो महायान संप्रदाय का। इसका जो स्थापना किए थे, इसका स्थापना गोपाल किए थे, गोपाल किए थे। तो देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने जाना, जहाँ क्वेश्चन क्या कहाँ बनते हैं वो सब के बारे में देखा। अब आज देखते हैं अभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता था, क्या असमानता था। आइए, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, समानता असमानता। पढ़े होंगे, कन्फ्यूज तो आप किए ही होंगे, 100% श्योर हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सब विद्यार्थी कन्फ्यूज करता है। तो आइए उस कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता, देखिए क्या समानता था वो देखिए। मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म, जैन धर्म में भी मोक्ष प्राप्ति और उसके बाद पुनर्जन्म दोनों को माना गया है। मोक्ष प्राप्ति को भी माना गया है, पुनर्जन्म को भी माना गया है। उसके बाद जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। जैन धर्म में भी ईश्वर को विरोध किया गया था और बौद्ध धर्म में भी ईश्वर का विरोध किया गया था। गौतम बुद्ध खुद अनिश्वरवादी कहलाए थे, काहे कि वो ईश्वर का विरोध किए थे। देखिए, उसके बाद दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों हिंदू धर्म से टूट के एक बौद्ध एक जैन बना था। ये दोनों में समानता है कि दोनों हिंदू धर्म से ही टूटे थे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। इस दोनों में अंतर क्या था, ये देखिए। देखिए, बौद्ध धर्म में बताया गया है ना, पुनर्जन्म जो होता है वो आपके इच्छा के कारण होता है। इच्छा, आपका जो असीमित इच्छा है, उसके लिए आपको पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। लेकिन जैन धर्म में पुनर्जन्म का जो भाग बताया गया ना, वो आत्मा के कारण होता है। कारण जो बताया गया है पुनर्जन्म का कारण, वो आत्मा बताया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण इच्छा बताया गया है। देखिए, एक डिफरेंट मिला और दूसरा डिफरेंट देखिए, इसमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संलेखना मार्ग यानी संलेखना विधि। देखिए, उसके बाद देखते हैं, पहले जानिए बौद्ध धर्म के बारे में। आखिर बौद्ध धर्म इतना आगे क्यों गया और जैन धर्म इतना आगे क्यों नहीं गया। तो देखिए, जैन धर्म में जो कुछ नियम थे बहुत कठिन थे, बौद्ध धर्म के नियम बहुत आसान थे। देखिए, हम लोगों ने देखा था जैन धर्म के बारे में, उसने अहिंसा और ब्रह्मचर्य पर ज़्यादा बल दिया था। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, अहिंसा और ब्रह्मचर्य पे बल नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए, जैन धर्म की भाषा प्राकृत और अर्धमागधी थी, जो कि बहुत कठिन थी। लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो कि बहुत ही आसान थी। उस समय पाली भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, आसान थी, इसलिए बौद्ध धर्म का विशेषता बढ़ा। और देखिए, उसके बाद जैन धर्म में 2 ही जैन संगति का आयोजन हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो इसका मतलब है जो उस समय का जो राजा थे, जैन धर्म को कम और बौद्ध धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किए थे। इसके कारण बौद्ध संगति बहुत आगे बढ़ा। तो देखिए, उस समय जैन की अगर बात किया जाए तो कलिंग राजा खारवेल सपोर्ट किए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सपोर्ट किए थे। अंतिम दिन में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिए थे। आगे पढ़िएगा, मौर्य वंश के संस्थापक थे। कर्नाटक में उनकी मृत्यु भी हुई जैन धर्म अपनाने के बाद संलेखना विधि से हुई। तो देखिए, मतलब बौद्ध धर्म ज़्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, लेकिन जैन धर्म कम प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए, आज देखते हैं कौन कौन से राजा किस धर्म को सपोर्ट किए थे। आइए वो सब देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित राजा, देखिए अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। देखिए, ये सब तो आप पढ़े होंगे। जैसे ही बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो यही सब राजा के शासनकाल में किया गया, तो ये सब नॉर्मली आपको याद ही होगा।
उसके बाद बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो चीन भी अच्छा से किया था। चीन कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क किए ही थे। उसके बाद देखिए पूर्वी एशिया के लोग भी बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। और जैन धर्म की बात की जाए, जैन धर्म की, तो खारवेल, कलिंग राजा खारवेल थे, वो जैन धर्म को बहुत अच्छा से सपोर्ट किए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अंतिम दिनों में अपना लिया, वो भी सपोर्ट किए, लेकिन ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सारनाथ में भूमि स्पर्श बुद्ध की प्रतिमा पूछा जाएगा, सारनाथ में जो भूमि स्पर्श बुद्ध की प्रतिमा है किस काल में बनाया गया था, तो वो जो बनाया गया था गुप्त काल में बनाया गया था सारनाथ में। और उसके बाद पूछा जाए शयन कक्ष में, खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाया गया था, तो कुषाण काल में बनाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं, लिख लीजिए। भूमि स्पर्श बुद्ध की प्रतिमा बोला जाए तो गुप्त काल में सारनाथ में बना था। अगर खड़ी प्रतिमा की बात की जाए तो ये कुषाण काल में। देखिए कुषाण काल में ही कनिष्क के समय में भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध की अगर मूर्ति की बात की जाए तो सबसे पहले मूर्ति, गौतम बुद्ध की सबसे पहले जो मूर्ति बनी, थोड़ा पानी दीजिएगा, पानी, पसीना बहुत चल रहा है, एक मिनट। देखिए गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए मूर्ति की, तो प्रथम जो बना था मथुरा शैली में बना था। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बना है, तो गांधार शैली में बना था। तो देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिए जाएंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछ लिए जाएंगे, आजीवक संप्रदाय के, तो याद रखिएगा मखलीपुत्र गोसाल किए थे, मखलीपुत्र गोसाल। अगर घोर अक्रियावादी पूछा जाएगा, घोर अक्रियावादी, तो पूरन कश्यप। देखिए छोटा बोर्ड है, लिखना तो बहुत बात है लेकिन छोटा बोर्ड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स बनते हैं, हम 3 वीडियो में बौद्ध धर्म को पूरा क्लियर कर दिए हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम खुद यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। जितना बात मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 3 वीडियो में, आप तीनों पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, जो पूछे गए हैं आपसे हल हो जाएगा अगर ठीक से पढ़िएगा तो, क्योंकि हम पूरा लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं, समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपसे भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूपीएससी का तो छोड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इस सब्सक्राइबर में जो दरोगा का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, श्योर हैं जो नहीं क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम टीचर नहीं हैं जाके कुछ मतलब बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, हमको खुद एग्जाम क्वालिफाई करना है। देखिए आप लोग को लगता भी होगा ये पसीना इतना क्यों चलता है, तो देखिए इसका मेन रीज़न है हम भर दिन लाइब्रेरी में रहते हैं, वहाँ एसी लगा हुआ है, और रूम आने के बाद हम वीडियो बनाते हैं तो हम पंखा भी बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक है जो पसीना चलेगा ही। लेकिन ये 1-2 लड़का हमसे पूछा था इतना पसीना क्यों चलता है, तो बता दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा यूट्यूब चैनल का 1 महीना पूरा हुआ, 1 महीना में 200 प्लस सब्सक्राइबर, जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आगे हम लोग, अगर आगे आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो आप उम्मीद कीजिए हम हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी भी क्लियर करवाएंगे, क्योंकि हम खुद बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, खुद बीपीएससी की तैयारी करते हैं। हम नहीं चाहेंगे जो आप पीछे छूटे, आप भी साथ में चलिए। अरे मंजिल पाने का मज़ा भी तभी ना आएगा जब सब दोस्त साथ में रहेंगे, अकेला मंजिल पाके भी क्या होगा, सब दोस्त साथ में चलते हैं। आपका दोस्त गौरव कुमार, ग्रुप डिस्कशन का छात्र समझिए। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।